नमस्कार दोस्तों, यहाँ का होस्ट दोस्त क्रांत जोशी आपको स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे राफेल की। 2-3 खबरें राफेल की तरफ से आ रही है। कई दिनों से मैंने राफेल की कोई अपडेट आपको नहीं दी क्योंकि इसमें राजनीति बहुत ज्यादा चल रही है, इसलिए मैं इस राजनीति के चक्कर में नहीं फंसना चाहता हूं। पर अब राफेल की तरफ से बहुत ढेर सारी न्यूज आ रही है, तो आपको ये न्यूज देना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। सबसे पहली खबर, राफेल का जो इंडिया स्पेसिफिक वर्जन है उसका फ्लाइट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। 14 अक्टूबर से कहा जा रहा है कि इसका फ्लाइट टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा और आपको पता होगा कि इसकी डिलीवरी सितंबर 2019 में सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास कर रहा है फ्रांस। इस फाइटर जेट को फ्रांस के एस्ट्रेस एयरबेस से लॉन्च किया जाएगा और कई सालों तक इसका फ्लाइट टेस्ट किया जाएगा और इसके बाद फ्रांस पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएगा कि यह स्पेसिफिकेशन अब भारत के काबिल हो गए हैं, तो भारत के सारे एयरक्राफ्टों को इस प्रकार से मॉडिफाई कर दिया जाएगा। आपको पता होगा कि इससे पहले इंडिया स्पेसिफिक जो भी फाइटर जेट था उसके परफॉर्मेंस को इंडिया के द्वारा गए टीम, जिसमें कि सीनियर पायलट और टेक्नीशियन थे, उनके द्वारा इवेलुएट किया गया और उन्होंने सारी चीजों को, सारी इसकी कैपेबिलिटीज को सेटिस्फैक्टरी पाया है। इसके अलावा एयरफोर्स के डिप्टी चीफ का कहना है कि जो ऑफसेट क्लॉज की बात की जा रही है, डसॉल्ट के ऑफसेट क्लॉज की बात की जा रही है, उसमें बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो कहा जा रहा है कि ऑफसेट 30,000 करोड़ रुपए का है, वो केवल और केवल डसॉल्ट की तरफ से 6,500 करोड़ रुपए का ही है। आप लोग ये जानते ही होंगे कि कोई भी एयरक्राफ्ट केवल एक कंपनी नहीं बनाती है। जैसे कि राफेल की बात ही हम लोग कर लें, उसमें डसॉल्ट, नेकमा और थेल्स जैसी कंपनियां इन्वॉल्व है। थेल्स उसके लिए रडार बना रही है, नेकमा उसके लिए इंजन बना रही है, तो इनके द्वारा भी ऑफसेट किया जाएगा और यह सब अलग अलग प्रकार की कंपनियों से ऑफसेट किया जाएगा, केवल और केवल रिलायंस के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो यह गलत खबरें उड़ाई जा रही हैं कि 30,000 करोड़ रुपए का जो भी ऑफसेट किया गया है वो केवल और केवल रिलायंस से किया गया है। हमने यह भी जाना था पिछली कुछ खबरों में कि जो भारत सरकार की पीएसयू है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके साथ भी थेल्स इस प्रकार के एयरक्राफ्ट के लिए ऑफसेट करेगी। तो ऐसी बहुत सी कंपनी है जो कि फ्रांस की अलग अलग कंपनियों के साथ ऑफसेट करेंगे और कुछ 100 इस प्रकार की कंपनियां सामने अभी तक आ चुकी हैं, जिनके साथ राफेल के लिए अलग अलग प्रकार की कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां ऑफसेट करेंगी और यह केवल और केवल रिलायंस को नहीं जाने वाला है। एयरफोर्स की डिप्टी चीफ ने राफेल की काबिलियत का जांच किया है। अभी वो उसको उड़ाने ही गए थे फ्रांस और उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है और अच्छे शेप में अब नजर आ रहा है। इसके अलावा डसॉल्ट का कहना है कि वो इंडियन नेवी के लिए भी एयरक्राफ्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि इंडियन नेवी अपने आने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए एयरक्राफ्ट खरीदना चाहती है, पर अभी तक इसका टेंडर फाइनल नहीं हुआ है, टेंडर जारी नहीं किया गया है। पर बहुत सी कंपनियां इसके लिए सामने आ चुकी हैं और जो मेन कंटेंडर माने जा रहे हैं वो MiG-29 को माना जा रहा है, F-18 सुपर हॉर्नेट को माना जा रहा है और अब राफेल मरीन को भी दोनों के कॉम्पिटिटर माना जा रहा है, क्योंकि डसॉल्ट ने कह दिया है कि राफेल मरीन को वो इंडियन नेवी के लिए सामने रखेंगे। डसॉल्ट का कहना है कि फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा कई एयरक्राफ्ट कैरियर से इस प्लेन को लॉन्च किया जा चुका है और यह भारतीय किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और उसकी काबिलियत रखते हैं। आपको पता होगा कि फ्रांस और अमेरिका जैसे देश कैटापल्ट लॉन्च का इस्तेमाल करते हैं, जबकि भारत और रशिया जैसे देश स्की जंप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर से किसी भी एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए। तो डसॉल्ट ने राफेल मरीन के कुछ आंकड़े भारतीय ऑफिशियल्स के सामने रखे हैं कि उनका एयरक्राफ्ट स्की जंप सिस्टम के साथ भी आसानी से काम कर सकता है। इसी प्रकार सुपर हॉर्नेट के भी कुछ डिटेल ऑफिशियल्स को दी गई है ताकि इन डिटेल्स को मिला के भारतीय ऑफिशियल्स एक टेंडर जारी कर सकें कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हमारी अगली खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो कि अस्त्र मिसाइल हमारी है, उसका सफल परीक्षण किया गया SU-30 एयरक्राफ्ट से। जिस एयरफोर्स स्टेशन से SU-30 एयरक्राफ्ट उड़ान भरा वो कलाईकोंडा बेस था और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस ट्रायल को कंफर्म किया है, कंफर्मेशन दी है। अस्त्र का यह प्री इंडक्शन ट्रायल हो रहा है और इन ट्रायलों के बाद अस्त्र मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। अभी तक अस्त्र को डेवलप करने में पूरे 20 से भी ज्यादा डेवलपमेंट ट्रायल का इस्तेमाल किया जा चुका है और इस बार का ट्रायल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने पूरी तरह से हिलते डुलते टारगेट को नष्ट किया है और हवा से हवा में वार किया है। तो हमारा अस्त्र मिसाइल जो कि इंडिया की इंडिजिनस कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाने वाला है, उसका जल्द ही जल्द इंडक्शन होने वाला है और वो
अपने अंतिम दौर में बिल्कुल पहुंच चुका है। दोस्तों आप लोग मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में तो जरूर जानते होंगे, जो कि 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और यह भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था, जो कि मार्स के ऑर्बिट में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था और तब से यह लगातार मार्स के चारों ओर घूम रहा है। इसको केवल और केवल 6 महीनों के लिए डिजाइन किया गया था, 6 महीने तक काम करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था, पर आज तक इसको 4 साल हो चुके हैं और यह अभी भी काम कर रहा है। इस ऑर्बिटर ने मार्स की अलग अलग प्रकार की 980 इमेजेस, कलर इमेजेस इसरो को आज तक सेंड की हैं। एक ट्विटर हैंडल जो कि इसरोज मार्स ऑर्बिटर है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसके द्वारा ओलंपस मॉन्स जो कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो है, उसकी फोटो ट्वीट करते हुए इस पूरे 4 साल को कंप्लीट होने पे थैंक्स दिया है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। यदि आपको स्पेस और डिफेंस सेक्टर के आर्टिकल पढ़ने का शौक है तो आप हमारी वेबसाइट captainantariksha.com पे भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।